वास्तव में जब 1857 में महासमर होता है, महाक्रांति होती है और दोनों समुदाय कंधे से कंधा मिला के लड़ते हैं, तो एक बड़े धड़े को, कम से कम अंग्रेजों के एक बड़े धड़े को ये एहसास हो जाता है कि इस देश पे बहुत लंबे समय तक राज चलने वाला नहीं है। और उसके बाद जिस तरह की वो नीतियां लेके आते हैं, 1870 में विलियम हंटर एक किताब लेके आता है, इंडियन मुसलमान। उसके बाद फुलर कहता है कि मुसलमान तो मेरी चहेती पत्नी है, दूसरी पत्नी है। इस तरह का जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, और ठीक दो धाराएं उस समय देश में बहुत स्पष्ट तरीके से निकलती हुई, दिखाई देती हुई शुरू हो जाती हैं। 1875 में वंदे मातरम की जो रचना है, जो बाद में हमारी आज़ादी की लड़ाई में क्रांति का उद्घोष बनता है, ऐसा नारा बनता है जो बच्चे से लेके युवाओं तक और वृद्धों तक को एक अपनी मातृभूमि के प्रति अलग तरह का अनुराग, अलग तरह का प्रेम पैदा कर देता है। उसको समझने की जरूरत है। वास्तव में 1896 में पहली बार गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वर देके इसको कलकत्ता के अधिवेशन में पूरा का पूरा गाया था। तब तो कोई विवाद नहीं था। 1905 में जब बंग भंग होता है और वंदे मातरम एक बड़े नारे की तरह से उभरता है, जैसा अवधेश भाई अभी बता रहे थे आपको कि उस समय दोनों समुदाय, हिंदू मुसलमान, उसमें भेद नहीं कर रहे थे। वो तो उन्हीं पंक्तियों को, उन्हीं पांचों छह छंदों को पूरी निष्ठा से गा रहे थे, वंदे मातरम का उद्घोष पूरी निष्ठा से कर रहे थे। तब कोई समस्या नहीं थी। 20 के दशक के बाद, उस पूरे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को आप देखेंगे ना, 20 के दशक के बाद ये समस्या कांग्रेस में दिखाई देनी शुरू हो जाती है और वहां पर एक नैरेटिव गढ़ा जाने लगता है कि इसके जो 3 छंद हैं नीचे के, वो सांप्रदायिक हैं, वो सांप्रदायिक हैं। किया सर कि 1923 के कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम को गाने से मना किया गया, फिर इसकी आलोचना की गई, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग का दबाव बना और करते करते फिर आज अगर वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश करे कि सरकार या तत्कालीन जो आरएसएस शक्तियां थीं वो राष्ट्रभक्त नहीं थी, वो वंदे मातरम उन्होंने कभी नहीं गाया, तो ये चिपकेगा नहीं सर। क्योंकि यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा कि 1923 में क्यों इसे रोका गया, क्यों इसमें काट छाट की गई, क्यों दुर्गा के नाम आने पर आपत्ति थी, क्यों मुसलमान इसके, जो जैसा अभी अवधेश जी ने कहा कि कोई विरोध तो था ही नहीं, उसके बावजूद दबाव के चलते उन्होंने खुद ही अपने आप इसे एडिट करवा दिया। बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से भी जाननी होगी। पश्चिम बंगाल में अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले इस वक्त पश्चिम बंगाल में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई। कल कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातनियों ने भगवा रंग से इस पूरे मैदान को रंग दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल पहुंच गए, ममता बनर्जी को खुली चुनौती दे दी। अमित शाह ने कहा कि बिहार जीतने के बाद बंगाल जीतने की बारी है। अमित शाह ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को भी खबरदार किया, कहा कि तमिलनाडु में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्या कहा अमित शाह ने, वो भी आपको सुना देते हैं। રાહુલ બાબા હજીએ ક્યારેક ઈવીએમ નો વાંક કાઢે, કભી મતદાતા સૂચીનો વાંક કાઢે। રાહુલ બાબા ના ઈવીએમ ખરાબ છે, ના મતદાતા સૂચી ખરાબ છે। દેશની જનતા કોંગ્રેસને સ્વીકારતી નથી, કોંગ્રેસના સાથી પક્ષોને સ્વીકારતી નથી, એનું આ પરિણામ। હું આજે આ મંચ ઉપરથી મમતાબેન અને સ્ટાલિનજીને કહેવા માંગુ છું, તૈયારી રાખજો, બિહાર પછી બંગાળ અને તામિલનાડુમાં પણ એનડીએ નો વારો છે, ભાજપનો। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष यानी साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण इस वक्त बड़ी तेजी से चल रहा है। टीएमसी से निष्कासित हुए हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। अब बाबरी मस्जिद की नींव रखना, इतनी बड़ी संख्या में वहां पर मुसलमानों का जुटना, तो वहीं इसी कोलकाता में गीता पाठ भी हुआ। 7 दिसंबर को अगले ही दिन कोलकाता में बड़ी संख्या में भगवाधारी मैदान पर थे और 5 लाख लोगों ने गीता पाठ करते हुए रिकॉर्ड बना दिया। 2021 के चुनाव से पहले कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन किया गया। 1 लाख सनातनी यहां पर पहुंचे और इस बार 5 लाख लोगों ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में ये जो भगवा परचम लहराया है, इसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं।
क्या पश्चिम बंगाल का इतिहास, राजनीतिक इतिहास अब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इस चुनाव में भगवा लहर दिखाई देने वाली है? बाबा बागेश्वर ने कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो भी पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं और ये मंच की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सामूहिक गीता पाठ हुआ। 2021 का चुनाव आप याद करिए, जब कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन हुआ था तब अवधेश जी मात्र 1 लाख लोगों की संख्या थी, लेकिन अब यह संख्या 5 लाख लोगों की हो गई है।